नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके समक्ष आया हूँ वही सनातन के बारे में बात करने के लिए। ये हमारी इच्छा है कि जो हमारे सनातनी भाई बंधु हैं उनके पास कैसे पहुँचूँ। कभी कभी लोगों के पास एक ऐसी फीलिंग होती है कि यदि कोई बड़ा आदमी नहीं बोलेगा, यदि कोई महान नहीं बोलेगा, तो फिर वो बात कैसे मानी जाएगी। तो कल कल का मैं एक छोटी सी उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूँ। आपने देखा ये हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या बोल दिया, और जो भी उन्होंने बोला वो उनकी मनोस्थिति की उल्लेख है। नीतीश कुमार जी ने क्या बोला मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी माताओं के बारे में, हमारी बहनों के बारे में, हमारी बेटियों के बारे में उनकी क्या फीलिंग है, क्या उनकी मेंटल स्टेट है। कहता ना स्टेट ऑफ माइंड क्या है। कहता ना यू डू व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू थिंक रियली रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। तो ये जो जो उन्होंने प्रवचन दिया उसके बाद कितना मतलब बेशर्मी से वो माफ़ी मांग रहे थे। तो मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल जाना चाहता हूँ कि इतने दिनों से, कल का जो मेरा टॉपिक था सिकुड़ता सनातन, इतने दिनों से सनातन के ऊपर जो मार पड़ रही है और हम बिल्कुल सिकुड़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ अफ़गानिस्तान से लेके पूरा भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष हमारा सनातन सनातन लोग थे, लेकिन धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। और सिकुड़ने का कारण क्या है? विधर्मियों ने हमारे धर्म को नाश करने का ठेका लिया है। और आज जिस मुद्दे को मैं आपके सामने उद्धृत करने चाह रहा हूँ, करने की कोशिश करूँगा, वो है बॉलीवुड। अब देखिए बॉलीवुड का मतलब क्या होता है। ये हॉलीवुड तो समझ में आती है, क्योंकि अमेरिका में एक हॉलीवुड प्लेस का नाम है, जगह का नाम है हॉलीवुड। जैसे लॉस वेगास, फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, उसी तरह से हॉलीवुड एक जगह का नाम है। और वहाँ पे काम करने वाले लोग, उसके नाम पे फिल्म इंडस्ट्री है, उसका नाम है हॉलीवुड। अब देखिए बॉलीवुड कुछ भी नहीं है, नकलचियों की एक जमावड़ा है। जिस तरह से मैंने बताया था ना कि आज़ादी के बाद जितने भी कम्युनिस्ट लोग थे, हमारे देश की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसको पकड़ लिया, और यूनिवर्सिटीज़ में धीरे धीरे स्नय स्नय इस तरह से जहर घोलते गए कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ आज के दिन टुकड़े टुकड़े गैंग का अखाड़ा बन गया। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे JNU, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें शांति दूतों का बोलबाला है। और ऐसे देश विघटन करने वालों का इसमें जमावड़ा हो गया है हर किसी चीज़ पे। अभी देखिए हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और कितने निहत्थे लोगों को मारा, काटा, बहुत कुछ किया बर्बाद तरीके से, लेकिन एक भी JNU से कोई आवाज़ नहीं आई, यादवपुर यूनिवर्सिटी से कोई आवाज़ नहीं आई उसके खिलाफ, मानवता के खिलाफ। कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ने या उनकी पार्टी जो उनको सपोर्ट करते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाया कि उन्होंने गलत काम किया है। लेकिन जब इजराइल ने पलटवार शुरू किया तो विक्टिम कार्ड शुरू किया, हाय रे मेरा मर गया, छोटे बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। अरे भाई, जो इजराइल के ऊपर आपने अटैक किया था वो छोटे बच्चे नहीं थे क्या? वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं थी जिसका आपने पेट फाड़ा, पेट फाड़ के बच्चे को निकाला, अम्बिलिकल कॉर्ड काटा और बच्चे का गर्दन देता। तो ये सब दोगले लोग अपनी दोगली नीति को हर जगह अपनाना चाहते हैं। उसी तरह से बॉलीवुड भी है, एक गार्जियन के ऊपर है। हम बॉलीवुड को जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हमारा सनातन इसी तरह से पीटता हुआ नजर आएगा, इसी तरह से सिकुड़ते हुए एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि सिकुड़ते सिकुड़ते हमारा सनातन खत्म हो जाएगा। इसकी जिम्मेवारी किसके पास है? केवल नरेंद्र मोदी ही करेंगे ऐसा काम? केवल जोगी जी ही करेंगे? क्या हेमंत बिस्व शर्मा का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसे कहते हैं कि एवरी कंस्टिट्यूएंट मटेरियल मेक्स एन एटम और ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड, उसी तरह से एवरी सिंगल इंडिविजुअल सनातनी फॉर्म द बल्क और द मेजॉरिटी और द टोटल नंबर ऑफ सनातनी इन आवर कंट्री। हम में से हर बंदा यदि इस बात को ठान ले कि ना तो सनातन को ख़त्म होने देंगे, और जो भी इसके खिलाफ प्रचार करे उसके खिलाफ डट के हम खड़े हो जाएंगे, लोगों को प्रचार भी करेंगे और सशक्त रहने की चेतना दे देंगे, कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को पहले रक्षा करे और जो कमज़ोर हैं
मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से उनके अंदर एक हौसला अफजाई किया जाए, ताकि उनकी अक्षमता सक्षमता में बदले। क्योंकि कहावत है ना, एक गाना भी आया था, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, संजय दीक्षित हुए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, उसी तरह से ये जो धर्मांश वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। हमारे देश में लाखों करोड़ों हिंदुओं को, सनातनियों को जागना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, यूट्यूब पे आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे बोलना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है? हाउ मेनी पीपल हैव रियली वोटेड फॉर यू? जो लोग वोट नहीं करते उनकी बात नहीं सुनी जाती। वो लोग क्या करते हैं, ड्राइंग रूम में केवल वो प्रवचन देते हैं, यार मोदी कुछ नहीं कर रहा है। मोदी क्या करेगा? कभी आपने सुना है एक पहला प्रधानमंत्री जो कि मंदिर में जाके त्रिपुंड लगा के बताना चाह रहा है कि मेरी तरह सब बनो? आपने धर्म की रक्षा नहीं किए तो अपनी माँ बहनों की भी रक्षा नहीं कर पाओगे। ये उन्होंने एक मैसेज दिया, बी लोकल बी वोकल। आपकी जो भी है संपत्ति है उसको एक वोकल बन के आप प्रोटेक्ट करने की तमन्ना रखिए और इच्छा शक्ति रखिए। उसी तरीके से जैसे ये बॉलीवुड वाले, ये कुछ बदमाश लोगों की टोली है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जिहादी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और आज से नहीं, पहले से, बहुत पहले से सनातन के खिलाफ इनकी एक प्रचंड प्रचार तंत्र है, जो कि हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए बॉलीवुड का सहारा लेते हैं। बॉलीवुड क्या है? ये नचनियों और गायकों का इस तरह से तड़का लगाते हैं और अपनी हंसी मजाक में गीत संगीत के माध्यम से ही हमारे धर्म का विनाश करने की एक शैली है, एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे सनातन को स्नेह स्नेह बर्बाद करते जा रहा है। अब छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी भी सेलिब्रिटीज़ को पूछिए, हाउ फार यू आर एजुकेटेड? ना 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 ना, इतने प्राउडली, इतने निर्लजता से बोलते हैं, मैं तो क्लास में बंक करता था या करती थी, मैं भाग के शादी कर लिया। अभी मैंने 2-4 लोगों का इंटरव्यू देखा, वो सारे लोग ऐसे ही 10th पास 12th पास, जिन लोगों की पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है और जिनको डायरेक्शन देने वाला जिहादी लोग है, वो अपने मन से क्या सोचेंगे और हमारे समाज में क्या परोसेंगे? वही कूड़ा करकट, वही गंद चीज़ें। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनका एक ही प्रोग्राम है, अनुराग कश्यप, इन जैसे जिहादियों को मैं देखता हूँ कि ये लोग, एक ज़माना था 60s 70s 80s में, आर्ट मूवीज़ के नाम पे ये लोग नग्नता परसते थे। मुझे समझ में नहीं आती थी कि आर्ट मूवीज़ में कन्वर्ट वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। कुछ भी नहीं, वो बिना बहुत छोटे छोटे कपड़े में साड़ी से लपेट लिया, 1-1 घंटे तक आप एक दूसरे का चेहरा देखे जा रहे हैं और बाद में लोग तो वाह वाह क्या कहानी है, कितना उसमें सच्चाई है। अरे सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई देखना है तो गांव में जाके देखो, उसका उन्मूलन कैसे हो वो चीज़ करना है। हमारे देश में इन चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए हाउ वी कैन एम्बोल्डन आवर चिल्ड्रन। और हमारे बच्चे, आज के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो किनका अनुकरण करें और कैसे अनुकरण करें? हमने इन सो कॉल सेलिब्रिटीज़ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए जिसके द्वारा हमारे बच्चे इनको देखें और अनुकरण करें। करीब करीब जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं कपिल शर्मा शो पे या फिर जहाँ पर भी, वो क्या परोसते हैं? दे नेवर गिव यू एनीथिंग कंटेनिंग और पर्टेनिंग टू इंटेलेक्ट। व्हाट दे टेल यू, हम तो भाग के शादी किए, हम तो वहाँ किए, लव मैरिज, लव जिहाद, इस तरह से करके समाज में बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आप यदि ये सब चीज़ करोगे तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। यस, आई से देयर इज एवरीथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हमने अपने मूल्यों को खोया, तभी तो हमारी ये स्थिति हो गई है। बॉलीवुड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। बॉलीवुड हॉलीवुड के पैटर्न पे नकलचियों की एक समूह है, जिहादियों की एक समूह है, जो अपने एजेंडा को, सनातन को ख़त्म करने का एक फार्मूला बना रखा है। आप कोई भी सिनेमा देखिए 1975 के बाद से, उसके पहले मैंने 2-4 सिनेमा को मैंने एनालाइज किया है, वहाँ पे जब भी दिखाई देगा ठाकुर को एक बदमाश, ब्राह्मण को एक पाखंडी, और यदि कोई पठान होगा तो सच्चा ईमानदार। वाह,
सारे पठान ईमानदार और सारे ब्राह्मण फरेबी और सारे राजपूत दबंग, एट्रोसिटीज़ फैलाने वाला, शोषण करने वाला, लोगों को सताने वाला, गांव में दमंगाई करने वाला, इसी तरह का चित्रण दिखाया गया है। और जब हमारे बच्चे इन चीज़ों को देखेंगे तो वही तो अनुकरण करेंगे। समाज में कैसे फैलती है बात? आप देखते होंगे हमारी आध्यात्मिक सोच में हमारे बच्चे या हम भी जब बड़े पढ़े लिखे जब किसी का अनुकरण करते थे तो अपने बाबा का, अपनी मामा का, अपने बड़ों की अनुकरण करते थे। हमारी संस्कार में पाँव छूने की पद्धति कैसे आई? हमारे बाबा ने देखा, हमने बाबा को देखा कि हमारे पिताजी पाँव छू रहे हैं, फिर मैंने पिताजी को पाँव छूना शुरू किया। किसी ने सिखाया नहीं। और थोड़ी मोड़ी गलती भी हो गई तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, देखिए ये संबंधी आए हुए हैं, बेटा इनका गोड़ छू, इनका पाँव छू, आशीर्वाद लो। उसी तरह से ये श्रुति और स्मृति, हमारी मेंटल स्टेट में जो स्मरण की हुई बातें हैं, हमने स्मरण किया, उसको अपने जनरेशन तक पास ऑन किया। सुनी हुई चीज़ें, जैसे सनातन क्या है, इसका ना कोई फाउंडर है। एक जब से हमारी एक क्या है, एक कंपाइलेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम, जिसमें कि जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसको एक जगह कंपाइल किया गया। लोग आते गए अपने जीवन खंड में, जीवन काल में, उनको लोग अनुकरण करते रहे, उन्होंने भी किसी का अनुकरण किया होगा और चलते गए। लाखों साल से सनातन की पद्धति चलती आ रही है। हमारे यहाँ कोई फाउंडर नहीं है, इस धर्म का कोई रचयिता नहीं है, इस धर्म के कोई रचनाकार नहीं है। आप ही हो, हम लोग हैं। भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, देवों के देव महादेव आए, सब आए अपने अपने कालखंड में, हम लोगों को कुछ न कुछ सिखाया और चलते गए। तो हम उनके वंशज हैं। और बाद में विधर्मियों ने जब से भारत के ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या हुआ भारत का? हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर ऐसा कुठाराघात किया, लाखों लाखों मन जनेऊ इकट्ठा किया जाता था। हमारी माताएं बहनें सब शाका करती थी, जौहर करती थी। लेकिन इतिहासकारों ने बताया कि यहाँ सती सिस्टम था। हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ थी। कुरीतियाँ नहीं थी मेरे दोस्त। अपने इन जिहादियों से, इन विधर्मियों से बचने के लिए माँ बहनें जब देखते थे कि लड़ते लड़ते पुरुष मर गए तो अपने सम्मान की आत्मरक्षा करने के लिए अग्नि कुंड बनाकर अग्नि के समक्ष अपने को समर्पित कर देती थी, ताकि इन विधर्मियों के हाथ उनका शव भी न लगे। क्योंकि एक विधर्मी ऐसे होते हैं जो उनके शव को भी खंडित करके उनको बलात्कार करने की चेष्टा करते हैं। अभी देखा आपने हमास ने इज़राइल के अंदर घुस के निर्दोष लोगों को काटा, मारा, औरतों को नहीं छोड़ा, रेप किया, उनके डेड बॉडीज के साथ बलात्कार किया। और ये आज से नहीं, 1400 साल से चलता आ रहा है। आज का ज़माना मेरे दोस्त सोशल मीडिया का ज़माना है। हम तो जान गए, 2 दिन के अंदर पूरी फ्लैश हो गई मैसेज पूरे वर्ल्ड में कि इन विधर्मियों ने क्या किया। इमेजिन कीजिए, जब ये दिल्ली सल्तनत में आए होंगे, सब तुगलक लोग आए होंगे, खिलजीज आए होंगे, बख्तियार खिलजी, इन लोग ने क्या किया होगा, अब्दालीज। उसमें तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था। कितने मार काट किए होंगे। जो थोड़े डरपोक थे, तलवार के डर से वो सब सलवार पहन लिए, मुसलमान बन गए। और हमारे पुरखे कितने बहादुर रहे होंगे, कट गए होंगे, मर गए होंगे, लेकिन फिर भी अपने धर्म नहीं त्याग दिया। तो हम अपनी धर्म को क्यों इतनी आसानी से छोड़ दें? ये हमारा दायित्व है, आने वाली पीढ़ियों का ये दायित्व है कि अपने धर्म की रक्षा करें और अपने संतानों को ऐसे विधर्मियों से बचाएं। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अच्छे संस्कार अपने अंदर आत्मसार करने से। आत्मसार कैसे करेंगे? हमें रामायण पढ़ना पड़ेगा, हमें गीता पढ़नी पड़ेगी और उसके उपदेश बच्चों के अंदर डालनी होगी। आप देखिए, कोई भी देवी देवता, उनके अंदर सब कोई, किसी हाथ में तलवार है, किसी हाथ में गड़ासा है, किसी हाथ में भाला है, किसी के हाथ में तीर है, धनुष है। भगवान राम, मतलब क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हम यदि ताकतवर नहीं रहेंगे तो मुझे लोग सताएंगे, जान से मारेंगे।
इसलिए वी हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट सनातन। ये जब से अंग्रेज लोग आए, ये जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम चालू किया, उससे क्या हुआ, हम अपने बच्चों को वहाँ भेजना शुरू किए। और वहाँ पे एक हर किसी को लगता है कि मदर टेरेसा ने बहुत बढ़िया काम किया था, चैरिटी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। लेकिन नहीं, मदर टेरेसा एक मिशनरी थी जो कि हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए। अभी भी मैं बहुत सारे अपने एरिया में देखता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें मदद करूँगा तब जब तुम मेरा धर्म अपना लो। बेचारे गरीब लोग हॉस्पिटल में पढ़ते हैं, एक हाथ में बगल में बाइबल डाल देगा, गले में क्रॉस डाल देगा, फिर बोलेगा कि मैं क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करो तभी मैं तुम्हें दवा दूंगा। ऐसा धर्म अपनाने से क्या होगा? यही होगा ना कि हमारे सनातन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और सनातनी लोग बैठे हुए हैं चुपचाप, अरे वो किया ना, मैं तो नहीं किया। नहीं मेरे दोस्त, ये एक ऐसी आग है जो आपके घर तक भी आएगी। आज आए, कल आए, परसों आए, 10 दिन के बाद आए या 10 साल के बाद आएगी। इससे रक्षा करने के लिए हमें सचेत और सजग होना पड़ेगा। होने का एक ही कारण है कि हम अध्यात्म की ओर लौटें, अपने घर में गीता अपने बच्चों को पढ़ाएं, श्री कृष्ण की जितनी उपदेश हैं सब बच्चों के अंदर इंस्टिल करें। केवल पुरुषार्थ ही नहीं, केवल वैभव ही नहीं, हमारे अंदर जो कांति आएगी, हमारे अंदर जो एक सोच आएगी, एक ऐसी बुलंदी आएगी कि आने वाला पीढ़ी मेरा भगवान कृष्ण की तरह बलशाली और बलवान होगा। हम अपने बच्चों को कायर नहीं बनाएं। ये मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चे को आईआईटी कराने के चक्कर में सारे बच्चों को रटन तू तोता बना दिया है। क्या करोगे आईआईटी करके? नौकरी करेंगे। क्या चीज़ का नौकरी करोगे? फिर वही कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देंगे। सारे स्कूलों में बस क्या 7th चालू नहीं हुआ, फाउंडेशन कोर्स से बायजू और क्या क्या सवाए। मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाइए, उसको लिखना सिखाइए। अभी मैं देख रहा हूँ कि 80% से लेकर 98% बच्चे ढंग से लिखना नहीं जानते। हमारे बच्चों का हथियार है क्या? गुड राइटिंग, गुड स्पीकिंग एंड गुड रीडिंग। जिन बच्चों को ये 3 फंडामेंटल से आ गया, शिक्षा समझिए कि 98% से लेकर 100% उसको कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम ए वेरी गुड वैल्यूड एजुकेशन। सारे लोग भागे जा रहे हैं मृग तृष्णा में, नहीं यार ये स्कूल नहीं अच्छा है, वो स्कूल नहीं अच्छा है ना। द बेस्ट स्कूल इज द गाइडेंस ऑफ द पेरेंट्स। सबसे बढ़िया विद्यालय घर है और सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन हमारे माँ बाप हैं। हमारे माँ बाप यदि सचेत हो गए कि नहीं इस बच्चे को इतना लिखने आना चाहिए, इतना बोलने आना चाहिए, इतना पढ़ना आना चाहिए। मैं ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा, स्कूल ने नहीं पढ़ाया। यदि स्कूल पढ़ाता तो प्रेमचंद कभी नहीं पढ़ पाते, ईश्वरचंद विद्यासागर कभी नहीं पढ़ पाते। प्रेमचंद तो ऐसे बदनसीब थे जिन्हें लगता है कि स्कूल भी नसीब नहीं हुआ था। लेकिन उनकी लगन, उनकी गरीबी, उनकी गुर्बत के अंदर जो वो तीक्ष्णता थी वो और पैणी हो गई। उन्होंने लिखना शुरू किया। मैट्रिक भी बहुत मुश्किल से वो पास किए थे, लेकिन क्या उनकी लेखनी में दम है? इस तरह का लेखनी लिखने के लिए तपना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को आज तपाएंगे, और तपाने के लिए कोई यज्ञ नहीं करनी है, कोई बहुत तपस्या नहीं करनी है। क्या करनी है? पेरेंट्स, जैसे हमारी पेरेंट्स कंस्टिट्यूट ऑफ फादर एंड मदर। आपको क्या लगता है हमारी माताएं यदि उनके पास एमए का डिग्री है तभी वो पढ़ी लिखी कह जाएंगी? नो। जो माँ सृजन करती है, जो माँ इस सृष्टि को चलाने वाले संतानों को जन्म देती है, वो अनपढ़ कैसे हो सकती है? माता के अंदर इतने गुण हैं। माँ तो अपने में यूनिवर्सिटी है, काबिलियत है उनको। लेकिन माताओं को बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा है, आप अपने बच्चों के साथ 2 घंटा बैठिए। और होमवर्क मिलता है नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, उसको लिखवाइए, इंग्लिश में लिखवाइए, हिंदी में लिखवाइए, सोशल स्टडीज में जो बच्चा पढ़ता है उससे ही लिखवाइए। जितना उसका उम्र उतना पन्ना हर दिन हर सब्जेक्ट में।
फिर देखिए बच्चे के अंदर कैसी कांति, कैसी आभा, कैसी एक ऊर्जा आती है। एक बच्चे ट्यूशन में जा जाके सब डोल्ट हो जाते हैं। इन बच्चों के अंदर, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक सौतेली माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई है और कहती है कि मैं बच्चों से इतना प्यार करती हूं कि कभी भी इसको गोद से नीचे नहीं उतारता। अरे भैया, वो सौतेली माँ प्यार नहीं कर रही है, उसकी नज़र है कि इस बच्चे को ऐसा अपंगु बना दो, ऐसा लंगड़ा बना दो कि कभी चल ही नहीं पाए, ताकि इसको रास्ते से निकाल दो। जो मेरे संतान होंगे उसी को संपत्ति या वारिश बनने का मौका मिलेगा। उसी तरह से मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहन, मेरे पेरेंट्स, ये मेरा आपसे अपील है कि बच्चों को इतना सशक्त कीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आने वाला मेरा भारत, आने वाला मेरा सनातनी भारत, आने वाला मेरा अखंड भारत, इसके ऊपर कोई उंगली उठा कर नहीं देख पाए। और देखने की भी यदि हिम्मत करे तो उसका वही हश्र हो जब सिकंदर आया था तो पोरस ने उसको हराया था। लेकिन राजा पोरस की उद्घोषणा और उनकी जीत की वाहवाही इतिहासकारों ने छिपा लिया और सिकंदर की बड़ाई की और एक स्लोगन निकाल दिया, जो जीता वही सिकंदर। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर हारा था, अकबर जीता नहीं था। लेकिन हम लोग को पढ़ाया गया कि अकबर जीत गया और महाराणा प्रताप हार गए। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप के पौरुष, उनकी वीर गाथा हमारे खून के अंदर बह रही है। इस तरह की हमारे अंदर एक मैसेज जानी चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर एक मैसेज जानी चाहिए कि हम उनके संतान हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं, हम विधर्मियों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। फिर देखिएगा मेरा भारत कैसे चमकेगा। मेरे दोस्तों, मुझे कुछ लालच नहीं है, मेरा मतलब यही है कि इसको आगे बढ़ाइए, खूब शेयर कीजिए। हमारे देश में बोलने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है। हम लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है अपनी प्रोटेक्टिव, जो हमारी प्रोटेक्शन का जो जिम्मेवारी है, कर दिया कि नेता लोग करेंगे। कोई नहीं करेंगे। नेता अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं। हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। और जब हम सशक्त रहेंगे, अपनी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तो कोई भी मुझे हिला नहीं सकता और सनातन का बिगाड़ नहीं सकता। फिर से मैं आपसे अपील करूंगा कि सनातन के लिए करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोए हुए लोग जागें। फिर से मैं आपका सहयोग पाते हुए एक बार फिर से मैं उद्घोष करूंगा, जय सनातन, जय गौ माता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।